नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने लेके आए हैं वोकेटिव केस और ये हमारे नाउन केस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है। ये इसका पार्ट 10 है। ऑलरेडी हम नाउन केस सीरीज़ के 9 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं और जैसा कि आपको पता है कि हमारे हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रिटन बाय रेन एंड मार्टिन की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में आज ये हमारे नाउन सीरीज़ का लास्ट वीडियो है और नेक्स्ट हम एडजेक्टिव सीरीज आपके सामने लेकर आएंगे। तो और इसके लगभग नाउन के आपको 50 से अधिक हम वीडियो बना चुके हैं और लगभग ये जो नाउन के और ऐसा कोई टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है जो नाउन में क्लियर नहीं किया हो। तो आप अगर चाहते हैं कि भाई नाउन से रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं आए तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे नाउन की अलग से सीरीज़ है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल स्वागत करना चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और ग्रामर से रिलेटेड सारे वीडियो देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके सामने जो हमारा जो लास्ट जो केस है, ऑलरेडी हम 4 जो केस है वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने नॉमिनेटिव केस, अक्यूजेटिव केस और डेटिव केस और पजेसिव केस 4 केसेस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्हें हिंदी में कारक कहा जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। आज हम इसका जो लास्ट जो केस है जिसे हम वोकेटिव केस कहते हैं वो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो 5th केस है वो हमारा है वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस क्या होता है कि ए नाउन और प्रोनाउन इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस इफ इट इज यूज्ड टू कॉल और टू गेट द अटेंशन ऑफ ए पर्सन और पर्सन्स। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को संबोधित करके बुलाते हैं, जिसे हिंदी में संबोधन कारक भी कहा जाता है, कि यानी कि हमने अगर किसी व्यक्ति को संबोधित करके बुलाया है, पहले तो नाउन यूज किया और फिर हमने जब उसको संबोधित करके बुलाया तो उस केसेस में वो जो केस होगा वो हमारा वोकेटिव केस होगा। वो कैसे, देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेके आया हूं कि देखिए जैसे मिस्टर बिल स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द मेन हॉल, कि मिस्टर बिल स्टूडेंट्स आपका मेन हॉल में इंतजार कर रहे हैं। यानी कि हम मिस्टर बिल को क्या कर रहे हैं, संबोधित करके बोल रहे हैं, हम उनको पुकार रहे हैं। तो जब हम किसी को संबोधन करके बुलाते हैं, जब किसी नाउन को, उस कंडीशन में हम उसे वोकेटिव केस कहेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिस्टर बिल जो है, जो शब्द आया है ये वोकेटिव केस में है। आगे देखिए यू देयर स्टैंड अप, अरे तुम वहां खड़े हो जाओ। इसका मतलब जब हमने यू बोला तो उस कंडीशन में हमने कौन से केस का यूज किया, उस केस में हमने वोकेटिव केस का यूज किया। ब्रदर ए लेटर फॉर यू, भाई तुम्हारे लिए एक पत्र है। तो जब हमने ब्रदर बोला, अब देखिए वोकेटिव केस में नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, वो हमारा कॉमन नाउन भी हो सकता है और इवन प्रोनाउन भी हो सकता है। यानी कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन को हम संबोधित करके या कॉल करके, बुला करके, नाम से हम जब यूज करते हैं तो उस कंडीशन में उसे वोकेटिव केस कहते हैं। तो यहां पे जो ब्रदर जो शब्द आया है वो वोकेटिव केस में आया है। आगे देखिए चेयरमैन ऑल द लेटर्स आर पोस्टेड 2 days अगो, कि यहां पे हमने चेयरमैन को संबोधित किया कि चेयरमैन ऑल द लेटर्स आर पोस्टेड 2 days अगो। यहाँ पे जो चेयरमैन जो शब्द आया है तो हम वोकेटिव केस को पहचानेंगे कैसे, कि इसके यूज करते वक्त हम इन्वर्टेड कोमा का यूज करते हैं। तो चेयरमैन जो शब्द है वो एक वोकेटिव केस में आया है। तो अब देखिए हम इसके कुछ हमारे इसी के साथ हमारे केस समाप्त हो रहे हैं, लेकिन एक बार हम इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस तो कौन सा होता है, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन वर्क एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो वो तो होगा हमारा सब्जेक्टिव केस। अपीयर्स एग्जाम्पल देखिए लुइस वर्क इन द मैनेजमेंट, कि लुइस जो है वो मैनेजमेंट में काम करती है। तो यहाँ पे जो लुइस जो वर्ड आया है वो सब्जेक्टिव केस है। ही वर्क वेरी हार्ड फॉर द कंपनी। अब यहाँ पे जो ही जो है
वो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस है। आई लव टू वॉच मूवीज इन फ्री टाइम, मैं फ्री टाइम में मूवी देखना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे जो आई जो आया है वो हमारा सब्जेक्टिव केस है। रीडिंग इज ए वेरी गुड हैबिट, यहाँ पे जो रीडिंग जो वर्ड आया है यानी कि हम पार्टिसिपल का भी वोकेटिव केस में या सब्जेक्टिव केस में यूज कर सकते हैं। केवल नाउन ही नहीं, प्रोनाउन ही नहीं, हम पार्टिसिपल का भी जो यूज है हम सब्जेक्टिव केस में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था कि व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन वर्क एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, कि यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब नाउन और प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट का काम करे वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। और इसका जो दूसरा नाम जो है वो एक्यूजेटिव केस है। एज एन ऑब्जेक्टिव केस इसका एग्जांपल देखिए, रॉबर्ट डज नॉट ईट बर्गर्स। यहाँ पे जो बर्गर जो शब्द आया है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ही लव्स पिज्जा, जो पिज्जा जो आया है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। रॉबर्ट टोल्ड मी दैट, तो यहाँ पे जो दैट जो शब्द आया है, सॉरी मी जो शब्द आया है, दैट जो शब्द आया है, इसमें जो दैट जो शब्द आया है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। मी जो है वो हमारा डेटिव केस है। एलेक्स फॉलोज रॉबर्ट, यहाँ पे जो रॉबर्ट जो शब्द आया है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आया है। नेक्स्ट जो हमने केस पढ़ा था वो पढ़ा था हमने पॉजेसिव केस। इसमें हमने पॉजेसिव केस इंडिकेट्स रिलेशनशिप। इसमें क्या है, जो पॉजेसिव जो केस होता है वो हमारा रिलेशन दिखाता है और हमारा किसी ऑनरशिप को शो करता है, हमारे पोजीशन को शो करता है, हमारी बिलोंगिंग्स को शो करता है। तो इस केस को हम पॉजेसिव केस कहते हैं। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाए थे, एक तो वोकेटिव केस पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी को संबोधन करके पढ़ाते हैं, बुलाते हैं, तो उस स्थिति हम वोकेटिव केस है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स वो देख लीजिए पॉजेसिव केस के। हिज ब्रदर लिव्स इन सिटी, यहाँ पे ए नाउन और प्रोनाउन। माय फैमिली डज नॉट अप्रूव दिस। सॉन्स वाइफ हैज पास्ड अवे, यहाँ पे जो सॉन्स वाइफ जो सॉन्स जो वर्ड आया है वो पॉजेसिव केस में आया है। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है और ये हमारी नाउन की सीरीज समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ और लेके आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।